Friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन की बात करें तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बीएड, डीएलएड एंड इवन ऑफ सीटेट एंड यूपीटेट एग्जामिनेशन, क्योंकि एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। और जो मैं आज आपको ये टॉपिक कराने वाला हूँ इसमें मैं आपको बीच में भी ये पॉइंट बताने वाला हूँ कि कहाँ पर जो कौन से क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के लिए और यूपीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं, और इसके साथ साथ जो आपके बीएड की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन होता क्या है, किसको हम एवोल्यूशन कहते हैं? दोस्तों वैसे मैं आपको सिंपली बताऊं तो एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, किसी चीज़ की जांच परख करना। और शिक्षा के क्षेत्र में लैंग्वेज की अगर जो हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ पर हम बच्चे की लैंग्वेज स्किल को एग्जामिन करते हैं एंड इट इज़ एग्जामिन टाइम टू टाइम। आप यूटी लेते हैं, जो स्कूल में यूटी टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं, एफएज कंडक्ट कराए जाते हैं और एसेज कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यही तो एवोल्यूशन है। इस तरह से बच्चे का जो है एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन चलता रहता है, पूरी साल उसका एवोल्यूशन होता रहता है। और एवोल्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इससे जो प्रोग्रेस है स्टूडेंट की वो हमारे सामने निकल कर आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन के पॉइंट्स। इवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिटिकली एग्जामिन्स अ प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी प्रोग्राम को, एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम। यहाँ पर हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए प्रोग्राम्स, मतलब शिक्षा से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स कुछ भी हो सकते हैं। आपकी स्टडी को कहा गया है, यहाँ पर जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसको कहा गया है। तो एवोल्यूशन जो है वो एक प्रोसेस है क्रिटिकली एग्जामिन्स ए प्रोग्राम, जो कि एक प्रोग्राम को एग्जामिन करता है। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशंस को, और उनको एनालाइज किया जाता है अबाउट ए प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स की एक्टिविटीज़ को लेकर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम्स, उसकी विशेषताओं को लेकर, और उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो क्या है उसको देखते हुए। इट्स पर्पस इज़ टू मेक जजमेंट्स अबाउट अ प्रोग्राम। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का मेन पर्पज़ क्या होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीटेट और यूपीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कि इवैल्यूएशन क्या होता है। एक तो इसे पता होना चाहिए आपको कि इवैल्यूएशन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन्स अ प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, दैट इज इवैल्यूएशन। व्हाट इज इट्स पर्पज़? इट्स पर्पज़ इज टू मेक जजमेंट्स अबाउट अ प्रोग्राम एंड टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस एंड टू इन्फॉर्म प्रोग्रामिंग डिसीजंस। इसका जो पर्पस क्या होता है वो जजमेंट होता है, एक प्रोग्राम को लेकर क्या जजमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप क्लास 5 को पढ़ा रहे हैं, और 5 जो क्लास है आपकी उसको जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपको पूरा का पूरा एनालाइज करना होगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, हमारा जो इवोल्यूशन है इसका पर्पस क्या हो, किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाए और उसका आउटकम किस तरह से निकल कर आए। वो सभी बातें एक टीचर को ध्यान में रखनी होती हैं। Evolution helps a teacher to identify areas of improvement and to make students realize their goals more efficiently. Evolution से क्या होता है, ये टीचर को आइडेंटिफाई कराता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आप जो है जनरली आप ऐसे ही बच्चे को सीधे सिंपली तौर पर एवोल्यूशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस टेस्ट, यूटीज़, एफएज, एसेज, इनके माध्यम से, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की उनके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसा हुआ है, और अभी भी क्या क्या एरियाज़ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस हैं, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये यही होता है। Evolution helps a teacher to identify areas of improvement and to make students realize their goals more efficiently. और स्टूडेंट्स को भी ये रियलाइज कराता है कि वो अपने गोल्स को ज़्यादा प्रभावी रूप से कैसे प्राप्त कर पाएँ। तो ये एवोल्यूशन के जो है मेन एरियाज में ऐसा आ जाता है। एवोल्यूशन फॉल इनटू वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज। ये वन ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरीज, तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में आता है जो एवोल्यूशन है। और वो क्या है उसकी 2 ब्रॉड कैटेगरीज? नंबर 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड नंबर 2 समेटिव असेसमेंट। ये मेन है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। इसके साथ साथ मैंने आपको यूटी भी बताया, प्रैक्टिस टेस्ट भी बताया, और जो आपके जो पर्सनल आप जो बच्चों को प्रोजेक्ट्स वगैरह तैयार कराते हैं वो भी उसमें ही आता है, एवोल्यूशन का ही पार्ट होता है। कोई एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराते हैं वो भी एवोल्यूशन का पार्ट होता है। लेकिन देयर आर 2 मेन एवोल्यूशन पार्ट्स, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। अब इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस आर कंडक्टेड ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट।
ये प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंतर्गत ही कंडक्ट कराए जाते हैं। कहने का मतलब जब आप कोर्स करा रहे हैं, कोर्स के बीच में ही आपने एक छोटा सा जो है एग्ज़ाम बीच में कंडक्ट करा लिया, तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिव एक असेसमेंट हो गया, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हो गया। और उसको भी आपने बांट दिया FA1 FA2 इस तरह से आप उसको बांट देते हैं, FA3 FA4 के हिसाब से आप उसको बांट देते हैं। और इस तरह से आप ड्यूरिंग प्रोग्राम जो है, जो आप एवोल्यूशन करते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन एंड आर यूजफुल इफ़ यू वांट डायरेक्शन और हाउ टू बेस्ट अचीव योर गोल्स और इम्प्रूव योर प्रोग्राम्स। इसका ये यूज़फुल होता है डायरेक्शन के लिए और अपने गोल्स को ज़्यादा अचीव करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और अपने किसके, बच्चों के गोल्स को, बच्चों का ही नहीं साथ साथ टीचर का भी जो गोल होता है, दोनों का गोल यहाँ पर साथ साथ चलता है। उद्देश्य टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी, दोनों को पता चलता है कि हमारी तरफ से क्या कमियां रही हैं। तो टीचर को अपने पढ़ाने की कमी पता चलती है कि अभी बच्चों को मैं ये चीज़ पकड़ में नहीं कर पाया हूँ, और बच्चों को ये पता चल पाता है कि अभी मैं ये चीज़ प्रॉपरली सीख नहीं पाया हूँ। तो दोनों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इवोल्यूशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हम बात करें फॉर्मेटिव की। फॉर्मेटिव जैसे मैंने आपको बताया FA1 FA2 FA3 FA4 जो कि आप कराते हैं। अगर जो हम बेसिक एजुकेशन की बात करें इंडिया में, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को किस तरह से कंडक्ट कराते हैं। FA1 FA2 ये SA1 से पहले कंडक्ट करा लिए जाते हैं, और FA3 FA4 SA1 के बाद में कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके बाद SA2 कंडक्ट कराया जाता है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। अगर जो हम आपकी भाषा में समझाएं तो ये समेटिव असेसमेंट क्या है, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन है। SA1 समेटिव असेसमेंट पार्ट 1 का मतलब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और समेटिव असेसमेंट पार्ट 2 का मतलब आपके एनुअल एग्जामिनेशन। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और FA जो है वो आपके मंथली टेस्ट हैं, जो आपकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। तो ये कंटिन्यू एक प्रोसीजर है एवोल्यूशन का, ये कंटिन्यूअस आपका एवोल्यूशन चलता रहता है इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, समेटिव असेसमेंट की बात कर लेते हैं। समेटिव एवोल्यूशन शुड बी कंप्लीटेड वंस योर प्रोग्राम्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड विल टेल यू टू व्हाट द एक्सटेंट ऑफ द प्रोग्राम इज अचीविंग इट्स गोल। Within the categories of formative and summative, there are different types of evaluation. Which of these evaluation is most appropriate depends on the stage of your program. जो समेटिव एवोल्यूशन होता है वो कंप्लीटेड होना चाहिए उस तब जब आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें। कहने का मतलब आपने कोई पर्टिकुलर सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है कि भाई इतना हमें सिलेबस जो है इतने समय में कंडक्ट कराना है, उसके बाद हमारा ऐसे होना है, समेटिव असेसमेंट होना है। तो ऐसे ही आपने हाफ ईयरली का एक टारगेट बनाया, फिर एनुअल का टारगेट बनाया, उस तरह से आप ये एसेज कंडक्ट करा देते हैं, और उसमें जो गोल होता है, एक्सटेंट उसका जो गोल है वो उसका पता चल पाता है हमें इस माध्यम से कि बच्चे का कितना इंप्रूवमेंट हुआ और कितने और चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के। तो ये एवोल्यूशन के माध्यम से ये चीज़ पता चल पाती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बच्चे की स्किल है, टीचर की स्किल्स है, ये निकल कर इससे ही आती हैं एवोल्यूशन के माध्यम से। अब फॉर्मेटिव जो एवोल्यूशन है, इट इज़ नोन एज इम्प्लीमेंटेशन एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट को इम्प्लीमेंटेशन एवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इम्प्लीमेंट एवोल्यूशन कहने का मतलब बच्चों पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट कराना और टीचर के द्वारा वही इम्प्लीमेंट किया जाना, उस चीज़ को एक उसमें लाना, मतलब अपने एक प्रेजेंट वे में लाना। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। Summative evolution is known as impact and outcome evolution. On the one hand, formative evolution is called implementation evolution, and on the other hand, summative evolution is known as impact and outcome evolution. Summative assessment को impact and outcome evolution भी कहा जाता है, क्योंकि उससे अब उसका एक आउटपुट पता चलता है कि पूरे साल टीचर ने क्या किया, इनपुट किया, बच्चों के अंदर शिक्षा दी, अब उसका रिजल्ट क्या आया, उसका आउटपुट क्या आया, वो हमें समेटिव असेसमेंट के में पता चल पाता है। लर्न मोर फ्रॉम एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को किसको मिलता है, स्टूडेंट्स को सीखने को मिलता है, टीचर्स को सीखने को मिलता है। स्कोप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं एवोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर पता चलता है कि बच्चे की जो रीडिंग स्किल है वो कैसी है, राइटिंग स्किल कैसी है, ग्रामर स्किल कैसी है, क्योंकि जो पेपर है
वो भी उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है। आपने देखा होगा जब पेपर आता है तो जो स्टूडेंट्स के पेपर को हम पोर्शंस में बांट देते हैं, उसमें हम लिटरेचर भी देते हैं, उसमें ग्रामर को भी दिया जाता है, उसमें राइटिंग पोर्शन भी दिया जाता है। तो ये इस तरह से रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर एंड ग्रामर, ये पोर्शंस हम लैंग्वेज के बांट देते हैं और हमें पता चलता है कि लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है बच्चे का वो कितना मेंटेन हो पाया है, कितना वो सीख पाया है, कितना टीचर सिखा पाया है और कितना अभी बाकी है। तो वो सभी चीज़ें इससे पता चल पाती हैं। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स स्किल। इससे स्टूडेंट्स की और टीचर्स की स्किल में दोनों में डेवलपमेंट होता है। जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एवोल्यूशन का जो मेन जो फोकस है वो केवल स्टूडेंट्स को ही एग्जामिन करना नहीं होता, बल्कि टीचर्स के टीचिंग स्किल्स को भी एग्जामिन करना एवोल्यूशन का पर्पस होता है। क्योंकि बेस्ट टीचर और बेस्ट टीचिंग इफेक्ट्स तभी आते हैं जब अच्छा एवोल्यूशन हो पाएगा, एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा, एक अच्छा आउटकम आ पाएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ आउटकम्स, मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स। इससे क्या होता है कि मेजरमेंट पता चलता है आउटकम्स का, कि मेजरमेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि कितनी गुंजाइश बाकी है, क्या क्या चीज़ें बच्चों पर अभी इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, किस तरह से उसको मजबूत किया जा सकता है, और बच्चे को जितना सिखाया गया वो कितना आया और आया नहीं तो क्यों नहीं आया, इस पर पूरा एक मतलब गौर किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कीली एंड रीड डिकिंस, केली और री डिकिंस के शब्दों में अगर जो हम बात करें, एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज को इन आधार पर बांटा जा सकता है। अब ये क्या आधार है? मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स। सबसे बड़ी बात मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स की, जो मेजरमेंट आउटकम्स के क्या रहे, जो मैंने आपको पहले भी नंबर 9 पॉइंट में बताया, और ये कीली और री डिकिंस ने भी यही बात कही है कि मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स कि किस प्रकार से जो रिजल्ट आया उसको किस प्रकार से आप उसको एनालाइज करेंगे, बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना उसको सीखना बाकी है, और अभी टीचर को क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, वो सभी बातें यहाँ पर आती हैं। फोकसिंग मोर ऑन क्लासरूम प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एवोल्यूशन का मेन पर्पस होता है कि जो क्लासरूम का प्रोसेस है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उस पर एक ज़्यादा एम्फेसिस किया जाए। एवोल्यूशन एज ए प्रोफेशनल एरिया, एवोल्यूशन को प्रोफेशनल एरिया के रूप में यूज़ किया जाए। यहाँ पर जो एवोल्यूशन है उसको प्रोफेशनल एरिया के रूप में एजुकेशन में और स्पेशली इन लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स स्किल, इसका पर्पस टीचर की स्किल को भी डेवलपमेंट करना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्किल को ही डेवलपमेंट नहीं करना, केवल टीचर, इसके साथ साथ टीचर की स्किल को भी डेवलपमेंट करना पर्पस होता है एवोल्यूशन का। इसके अलावा फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव और समेटिव एवोल्यूशन के आधार पर एवोल्यूशन किया जाना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कीली और री डिकिंस ने कहा है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स, focusing more on classroom process, evolution as a professional area, the development of teachers skills, formative and summative evolution। तो ये सभी आने चाहिए, और ये डेफिनेशन आपके सीटेट के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये किसने कही है डेफिनेशन, या फिर ये जो मेजरमेंट्स हैं वो किसने क्लासिफाइड किए हैं, या फिर केले और री डिकिंस ने इनमें से कौन सा जो मेजरमेंट है वो बताया है और कौन सा नहीं बताया है। वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी एवोल्यूशन के पर्पस से। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएड के नाम से और सीटेट के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और अपनी सभी वीडियोज़ को आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं।